डक्की भाई और असद काइट खरीद कर वापस आ गए। पतंग के बहाने मुझे लाइन मार रहे हैं चिचोरे कहीं के। आँख मटक के चल रहे हैं। अबे असद कोई ऐसी वैसी खूबसूरत थी भाई। इसका मतलब है आंख मटक्का चल रहा है। यारा ने पतंग लिया चाड़ गोरिये। हमना बेटी नजर नहीं आ रही। चौधरी साहब वो छत पर है। इसे क्या हुआ? हमने अगले जुमे तुम्हारी और हमना की शादी रख दी है। तुम्हारी हमना से शादी तो होकर ही रहेगी। पतंग के बहाने जो प्यार मोहब्बत की पतंग चढ़ा रहे थे तुम दोनों। क्या ये सच नहीं है कि तुम लोग छत पे पतंग के बहाने मुझे छेड़ते रहे हो? डक्की भाई ने पतंग उड़ाई। डक्की भाई और असद दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। अबे यार असद मिल तो जाएगी ना भाई। हाँ हाँ उस्ताद फिक्र ही न करो, एकदम परफेक्ट मिल जाएगी। तभी डक्की भाई गाना गाने लगे। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग जैसे उड़ी उड़ी जाए भाई, चस आ जाएगी भाई। पास से गुजरती हमना डक्की भाई का गाना सुनकर बोली, लिफंटर कहीं के, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि हो गए शुरू। हाँ। डक्की भाई और असद एक काइट शॉप के सामने रुक गए। आए हाय हाय यार असद वो देखो भाई कितनी लेवल की है भाई, चस आ जाएगी यार। हाँ हाँ उस्ताद यही वाली ले लेते हैं फिर, बहुत खूबसूरत लग रही है। डक्की भाई और असद काइट खरीद कर वापस आ गए। A few moments later. डक्की भाई और असद घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तभी सामने वाली छत पर हमना भी आ खड़ी हुई। आए हाय 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 हाय, है कोई हमारे साथ पेचा लगाने के लिए भाई? हाँ, तुम लोगों के साथ पेचा लगाने से बेहतर है कि मैं छत से ही छलांग लगा दूं। डक्की उस्ताद कभी कभी बगैर पेचे के भी पतंग उड़ा लेनी चाहिए। पतंग के बहाने मुझे लाइन मार रहे हैं चिचोरे कहीं के। अरे भाई लगता है हिम्मत नहीं है किसी के हमारे साथ मुकाबला करने की भाई। वहाँ से गुजरते चाचा फजलू ने हमना और डक्की को अपनी अपनी छत पे खड़े देख लिया। चौधरी साहब नाल गल करनी पैनी है हुण। चौधरी साहब घर के सेहन में बैठे थे कि फजलू चला आया। चौधरी साहब वो ना मेरे पास बहुत ही करारी खबर है। ओ फजलू एनी भी करारी खबर ना सुना देवी कि साड़ी पहन लग जाए। चौधरी साहब हमारे पिंड में ना आँख मटक के चल रहे हैं। फजलू ने सारी बात चौधरी साहब को बता दी। तो ये बात है फजलू, मैं भी कहूँ कि डक्की पुत्र आजकल किथे गायब है। The next day. डक्की भाई और असद कैफे में बैठे चाय पी रहे थे। उस्ताद वैसे कल वाली काइट थी बड़ी खूबसूरत। तभी चौधरी साहब भी कैफे में इंटर हुए और उनकी बैक साइड पे पड़ी चेयर्स पे बैठ गए। अबे असद कोई ऐसी वैसी खूबसूरत थी भाई, आइटम थी भाई आइटम। आए हाय हाय चस आ गई भाई। तो उस्ताद आज का फिर क्या प्लान है? अबे यार लेवल का शुगल मेला करेंगे आज भाई। डक्की भाई और असद कैफे से उठकर चले गए तो चौधरी साहब बोले, गल वध गई है मुख्तारिया, अब कुछ करना पड़ेगा। डक्की भाई छत पे खड़े पतंग उड़ा रहे थे कि हमना भी अपने घर की छत पर आ गई। एक तो जब भी छत पर आ जाऊं ये बंदर नजर आ जाते हैं। डक्की भाई पतंग उड़ाते उड़ाते गाना गाने लगे। यारा ने पतंग लिया चाड़ गोरिये, चाड़े अच बारे एक बार गोरिये। यारा ने पतंग लिया चाड़ गोरिये, चाड़े अच बारे एक बार गोरिये। गाना तो ऐसे गा रहा है जैसे नुसरत फतेह अली खान हो। चौधरी साहब हमना के घर पहुंच गए थे। तो चौधरी साहब आप खैरियत तो है? हाँ हाँ दीन मोहम्मद खैर ही है, हमना बेटी नजर नहीं आ रही। चौधरी साहब वो छत पर है। इसका मतलब है आंख मटक्का चल रहा है। चौधरी साहब क्या सोचने लगे? नहीं नहीं कुछ नहीं दीन मोहम्मद,
मैं तुमसे हमना बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। चौधरी साहब ने हमना और डक्की के बारे में दीन मोहम्मद से बात की। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपकी मर्जी। दूसरी तरफ डक्की भाई असद को कह रहे थे, यार लोग हमें नजर लगाने के लिए भाई रोज रोज छत पे क्यों आ जाते हैं भाई? उस्ताद हमसे जलते हैं इसलिए तो हम पर नजर रखते हैं। जरा तमीज से बात करें, तुम बंदरों से तो मेरी जूती भी ना जले। इतना कहकर हमना नीचे चली गई। डक्की भाई और असद एक दूसरे को देखकर बोले, इसे क्या हुआ? A few moments later. चौधरी साहब घर के सेहन में बैठे थे। सामने ही हमना और दीन मोहम्मद बैठे हुए थे। ठीक है चौधरी साहब, रोज रोज के आंख मटकों से बेहतर है कि दोनों की शादी कर देते हैं। तभी वहाँ पर डक्की भाई और असद भी आ गए। आओ आओ डक्की पुत्र, इनसे मिलो, ये हमना के अब्बू हैं। अच्छा अच्छा, इस बिल बतौड़ी के अब्बू हैं, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलवा रहे हैं चौधरी साहब? डक्की पुत्र, तू ऐसे बिल बतौड़ी नाल हुण सारी जिंदगी निभानी है। हमने अगले जुमे तुम्हारी और हमना की शादी रख दी है। ओ ये क्या कह रहे हो चौधरी साहब? मेरा क्या कसूर है भाई, मैं इस चुड़ैल से शादी कर लूं? और डक्की पुत्र, ज्यादा मखौल न कर, सानू सारा पता लग गया है, तुम्हारी हमना से शादी तो होकर ही रहेगी। चौधरी साहब ऐसे कैसे अचानक शादी होकर रहेगी? अच्छा, इसका मतलब है तुम लोग फ्लर्ट कर रहे थे। ओ बेशर्मो, ओ मेरा भी लिहाज नहीं किया तुम लोगों ने। ओ कैसा लिहाज चौधरी साहब? भाई क्या कह रहे हो भाई? पुत्र जी हमें सब पता है, पतंग के बहाने जो प्यार मोहब्बत की पतंग चढ़ा रहे थे तुम दोनों। क्या ये सच नहीं है कि तुम लोग छत पे पतंग के बहाने मुझे छेड़ते रहे हो? डक्की भाई के माइंड में पतंग वाले सीन क्लिक हुए। Flashback. डक्की भाई और असद पतंग उड़ा रहे थे कि हमना से अगली वाली छत पर सरफराज आ खड़ा हुआ। अरे हमना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते थे भाई, हम तो सरफराज को टॉन्ट करते थे भाई। क्योंकि सरफराज के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी तो हम उसको तंग करते थे। क्या? तो तुम लोग मुझे लाइन नहीं मारते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैफे में तुम लोग किसकी बात कर रहे थे? काइट की। इसका मतलब है सब लोगों को गलतफहमी हो गई थी। हमना और डक्की की शादी करके इस गलत फहमी को हम सच कर लेते हैं चौधरी साहब। क्या तो तुम ठीक रहे हो दीन मोहम्मद? ओ नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, मैं हरगिज इस चिपकली से शादी नहीं कर सकता भाई। इतना कहकर डक्की भाई और असद वहाँ से भाग गए।